हरे कृष्णा। कोई व्यक्ति अगर अपने घर में या किसी मंदिर में या अपने घर में स्थान नहीं है इसलिए दूसरे के घर में अगर भगवान विष्णु की कथा कराते हैं तो उसे कैसा पुण्य मिलता है। अपने क्षमता के अनुसार अगर कोई व्यक्ति दान करे तो उस व्यक्ति की गति क्या होती है, तो गोपी तिलक का महत्व क्या है। ये तीनों जो प्रश्न है नारद जी महादेव से करते हैं और इस कथा का उल्लेख जो है पद्म पुराण में उत्तराखंड में मंदिर में कथा कराने और सुपात्रों को दान देने तथा गोपी तिलक का महिमा का वर्णन किया गया है। महादेव नारद जी को कहते हैं, हे नारद, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है। यह इतिहास अत्यंत पुरातन, पुण्यदायक, सब पापों को हरने वाला तथा शुभ कारक है। ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार ब्रह्मा जी को नमस्कार करके मुझे ये कथा सुनाए थे। सनत कुमार बोलते हैं, एक दिन मैं धर्मराज से मिलने गया था। वहां उन्होंने बड़ी प्रसन्नता और भक्ति के साथ मेरा नाना प्रकार से स्तुति द्वारा मेरा सत्कार किया। तत्पश्चात मुझे आसन पर बैठने के लिए कहे। बैठने पर मैंने वहां एक अद्भुत बात देखी। एक पुरुष सोने के विमान पर बैठकर वहां आए। उसे देखकर धर्मराज बड़े वेग से आसन से उठ खड़े हुए और अपने दाहिना हाथ बढ़ाकर उन्हें उनका सत्कार किए। और धर्मराज उस व्यक्ति को कहते हैं, मैं धर्मराज आपका स्वागत करता हूं, आपका स्वागत है, मैं आपके दर्शन से बहुत प्रसन्न हूं, मेरे पास बैठिए और मुझे कुछ ज्ञान की बातें सुनाइए। इसके बाद आप भगवान विष्णु के धाम को चले जाइए जहां स्वयं ब्रह्मा जी विराजमान है। सनत कुमार भगवान शिव से कहते हैं, धर्मराज के इतना कहते ही एक दूसरा पुरुष उत्तम विमान पर बैठा हुआ वहां आ पहुंचा। धर्मराज ने विनीत भाव से उसका भी विमान पर ही पूजन किए तथा जिस प्रकार पहले आए हुए पुरुष से वार्तालाप किए थे उसी प्रकार इस पुरुष के साथ भी उसी प्रकार से स्वागत और उनका सत्कार किए और उनसे वार्तालाप करने लगे। यह देखकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ। मैंने धर्मराज से पूछा, हे धर्मराज, इन्होंने कौन सा ऐसा कर्म किया है जिसके ऊपर आप अधिक संतुष्ट हुए हैं, जिसका इतना उत्तम पुण्य है। स्वयं धर्मराज जिनका स्वागत कर रहे हैं। धर्मराज इस सुनने के बाद मुझसे कहते हैं, इन दोनों का किया हुआ कर्म बताता हूं। पृथ्वी पर वेदिस नामक एक विख्यात नगर है। वहां पर धरापाल नामक एक विख्यात प्रसिद्ध राजा थे जिन्होंने बड़ा विशाल मंदिर उन्होंने बनाया था। उस नगर में जितने लोग रहते थे उन सबको उन्होंने भगवान का दर्शन करने के लिए आदेश दिए। गांव के भीतर बना हुआ श्री विष्णु मंदिर सुंदर और विशाल था कि सारे गांव के लोग उस मंदिर में उपस्थित हो गए, पूजन एवं उनका सत्कार किया। फिर उन महाविद्वान इतिहास एवं भागवत करने वाले उन ब्राह्मणों का सत्कार किया। एक को व्यास पीठ देके उस ब्राह्मण को कहते हैं, हे ब्राह्मण, मैंने जो भगवान विष्णु के मंदिर बनाया है इनमें धर्म श्रवण करने की इच्छा से चारों वर्णों के समुदाय एकत्रित हुए हैं, अतः आप भगवान विष्णु की कथा सुनाइए। मैं इस समय आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं उपस्थित करता हूं और 1 वर्ष के बाद मैं आपको और स्वर्ण मुद्राएं भी दूंगा। राजा की इस कथन सुनने पर व्यासपीठ पर बैठे हुए उस ब्राह्मण ने राजा की आज्ञा का मान किया और 1 वर्ष तक भगवान विष्णु की कथा कहने लगे। वर्ष बीतते बीतते आयु क्षीण हो जाने के कारण राजा की मृत्यु हो गई। तब मैंने तथा भगवान विष्णु भी इनके लिए ध्रुवलोक से विमान भेजे थे। ये जो दूसरे ब्राह्मण आए थे इन्होंने सत्संग द्वारा उत्तम धर्म का श्रवण किया था
श्रवण करने से श्रद्धावश इनके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भाव जाग उठी। अपने क्षमता के अनुसार दान दिया। इन्हें इस प्रकार का फल प्राप्ति हुई है। राजा ने और भगवान की कथा कराए थे। जो प्रथम जो व्यक्ति आए थे वो राजा थे। जो दूसरे व्यक्ति थे, दूसरे व्यक्ति ने भगवान की कथा को श्रवण करके अपने जीवन में उतार दिया और अपने क्षमता के अनुसार दान किए थे। मैंने इस प्रकार ये कर्म जिसे इन दोनों ने किया था, मैंने आपको सुना दिया है सनत कुमार जी। महादेव नारद मुनि को कहते हैं, हे नारद, जो मनुष्य भगवान विष्णु की कथा को ध्यान पूर्वक सुनता है और अपने जीवन को भगवान की भक्ति में लगा देता है, उस मनुष्य का जन्म में कभी दुर्गति नहीं होती। हे देवर्षि, अब मैं आपको गोपी तिलक की महिमा सुनाता हूं। गोपी चंद्र का महत्व जैसा मैंने देखा है, मैं आपको उसका वर्णन करता हूं। कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो अथवा शूद्र कोई भी क्यों ना हो, जो विष्णु का भक्त होकर उनके भजन में तत्पर रहकर अपने अंगों में गोपी चंदन लगाता है, वो गंगा जल से नहाए हुए की भांति सब दोषों से मुक्त हो जाता है। प्रत्येक वैष्णव को गोपी चंदन तिलक धारण करना विशेष रूप से कर्तव्य है। ललाट में दंड से आकार का, वृक्ष स्थूल में कमल के कर्मश के अनुसार तिलक को अपने शरीर में धारण करना चाहिए और उसी के अनुसार भिन्न भिन्न अंगों में गोपी चंदन लगाए। इसके लिए कोई खास नियम नहीं है। गोपी चंदन का तिलक धारण करने मात्र से ब्राह्मण से लेकर चंडाल तक सभी मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं। जो मनुष्य ब्राह्मण भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर हो, उसमें तथा विष्णु में भेद नहीं करना चाहिए। वह इसी लोक में रहते हुए भगवान विष्णु के स्वरूप है। ऐसे वैष्णव को प्रणाम करना चाहिए। तुलसी के पत्र अथवा काष्ठ की बनी हुई माला धारण करने से ब्राह्मण निश्चय ही मुक्ति का भागी हो जाता है। मृत्यु के समय भी जिसका ललाट पर गोपी तिलक धारण किया हो, वह विमान पर आरूढ़ हो विष्णु लोक में पद को प्राप्त होता है। नारद, कलयुग में जो नरश्रेष्ठ गोपी चंदन तिलक धारण करता है, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती है। हे नारद, इस पृथ्वी पर जो भक्तों के दर्शन मात्र पाप से मुक्त हो जाता है, मैं भी भगवान विष्णु की भक्ति के प्रसाद से वैष्णव हुआ हूं। पद्म पुराण की जय। हरे कृष्णा।